हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का साइंस पेपर को हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर साइंस पेपर को 25 MCQ आपको मैं कराता हूँ। तो देखिए, ये आपका पेपर होगा। देखिए, आपका पेपर यहाँ पर दिया हुआ है। एग्ज़ाम डेट की अगर यहाँ बात करें आपका, तो 1/10/2018 का ये पेपर है। ठीक है, आप ऊपर देखिए, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड की ये पेपर हुआ है। और ये पेपर हुआ था आपका 1/10/2018 को ये पेपर आपका हुआ था। तो आइए, इसे जितने भी MCQ हैं मैंने इससे सिलेक्ट करके आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। चलिए, पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने देख भी लिया होगा। चलिए, पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मैंने क्वेश्चन के नीचे आंसर आपको दे दिए हैं, लेकिन आपको आंसर नहीं पहले देखना है। पहले आप अपने से क्वेश्चन को आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ही ऑप्शन ए में आपका दिया है एरेनकाइमा, ऑप्शन बी में दिया है पेरेनकाइमा, ऑप्शन सी में दिया है स्क्लेरेकाइमा, ऑप्शन डी में दिया है कोलेनेकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड प्रश्न आप देख रहे होंगे। सेकंड प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के एक या दो अक्षरों में किया जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे हम लोग तत्वों का, जैसे कार्बन का हम लोग लिखते हैं सिंगल लेटर में, और कैल्शियम को हम लोग लिखते हैं क्या, 2 लेटर में संकेत करते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में डाल्टन, ऑप्शन बी में मोजले, ऑप्शन सी में आपका बर्जीलियस है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी आपका नहीं दिखाई रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी, और आप सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट। आइए इसी तरह से अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका मेंडली था ऑप्शन बी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका 3 है स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 3 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 3 कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन ए में आपका है पोषण, ऑप्शन बी में है संचरण, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में है श्वसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये रासायनिक ऊर्जा से उष्ण ऊर्जा में आपका श्वसन बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है आपका, पूछा गया है दोस्तों कि त्वरण का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा होता है। तो आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करिए। पहला ऑप्शन में दिया है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया है मीटर वर्ग सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ऑप्शन डी में है मीटर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको पूछा गया था कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम का आपका संकेत पता होना कि कैल्शियम का संकेत सी होता है, परमाणु संख्या इसकी 20 होता है, और इसका एटॉमिक मास की अगर बात करें हम लोग AM के बात करें तो एटॉमिक मास इसका होता है आपका 40, यानी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि अधातु में कौन सी चमकदार होती है। तो अधातु में आपकी सबसे चमकदार की बात करें तो आयोडीन होता है, जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो आइए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपका। प्रश्न संख्या 7 की ऊर्जा में 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए में आपका यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी में है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी में विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी में है ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर। मंदन है, तो मंदन हम ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए,
निम्न में से किसका खून गर्म होता है? तो देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे पक्षी, ठीक है, पक्षी और जितने भी आते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी पक्षी आते हैं सभी का वार्म ब्लड होते हैं। क्या होता है? वार्म ब्लड, यानी गर्म खून वाले होते हैं। तो इसमें पक्षी कौन सा है? तो पक्षी आपका यहाँ पर ही कबूतर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। और मनुष्य का भी दोस्तों ब्लड क्या होता है? गर्म होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका कबूतर दिया है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको पूछा गया है कि बल बराबर होता है। तो बल बराबर आपका क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि हमने न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया। और क्या होता है ये? एफ इक्वल टू एम गुने ए होता है, ठीक है दोस्तों। तो एफ को हम लोग बल बोलते हैं, ठीक है, बल बोल देते हैं। और एम को क्या बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं दोस्तों। और जो ए दिया है, ए को हम लोग बोलते हैं त्वरण, ठीक है। तो आपका द्रव्यमान गुना त्वरण राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपकी स्क्रीन पर कि 1 किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है दोस्तों? तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी वीडियो में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप सॉल्व खुद से कर लेंगे। तो इसका 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। और ये दोस्तों 2 दिसंबर को जब मैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने गया हुआ था, तो ये मेरे शिफ्ट में ही ये प्रश्न आया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। चलिए प्रश्न 12 में आपका पूछा गया है कि CO का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए सापेक्ष आपको लगा दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको आणविक द्रव्यमान निकालने आता है वही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, क्योंकि इसका नाम अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO होता है, ठीक है। और ये कार्बन के कितने परमाणु है दोस्तों? एक परमाणु है, ठीक है। और ऑक्सीजन प्लस करेंगे, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? एक। और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16। इसे सॉल्व करिए तो 12 और 16 एकम 16, 12 और 16 कितना होगा आपका? 28। तो 28 यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नीचे की ओर है देख लेते हैं क्रोल कर कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 28 यू। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितने इजी प्रश्न है दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कुछ आपको मिलेंगे। कुछ प्रश्न इजी भी होंगे, कुछ प्रश्न थोड़े से हार्ड भी मिलेंगे। तो तापमान मापने का यंत्र होता है। तो देखिए तापमान मापने का यंत्र आपसे पूछा गया है। तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो थर्मामीटर का यूज हम लोग करते हैं, थर्मामीटर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपका पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, ठीक है दोस्तों। तो मनुष्य की कुल खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? जो हमारा मस्तिष्क होता है दोस्तों, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है, तो इसमें कितनी अस्थियां होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये जो फेस होता है, फेस में आपकी बात करें तो 14 हड्डियां होती है, ठीक है दोस्तों। और ये ऊपर वाला ये जो क्रेनियल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल, क्रेनियल में आपके हो जाते हैं दोस्तों, आपका हो जाता है 8 हड्डी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 8 इसको भी ऐड कर लेंगे। और कान की बात करें तो कान में आपका 3 इस साइड होता है दोस्तों, और 3 इस साइड, तो 3 और 3 6 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक जो ये आपका मुंह माउथ होता है, माउथ के नीचे एक हड्डी होता है, ठीक है दोस्तों, जीभ के नीचे होता है, ठीक है। उस एक वहाँ पर ही पाया जाता है। तो आपकी टोटल अगर ऐड करिएगा तो आपका 29 हड्डी हो जाएगा। तो इसका खोपड़ी में आपका टोटल 29 हड्डियाँ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या आपका 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न संख्या 15 कि किनके बीच अंतरानुक बल अधिक होता है। तो यानी पूछा जा रहा है कि किनके बीच अंतरानुक बल अधिक हो रहा है, यानी किसके बीच जो आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें जितने भी पदार्थ की अवस्था है, यहाँ पर 4 अवस्थाएं को आपको दे दिया है। तो यदि हम बात करें द्रव की, तो द्रव की बात करें ना, तो द्रव की हम लोग बात करें दोस्तों, तो द्रव में आपका बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। तो इनके जो अणुओं के बीच होता है आकर्षण अंतरानुक बल, ये थोड़े से आपके कम होते हैं। इसके बाद हम अगर गैस की बात करें, गैस, तो गैस के बीच आपको इससे भी ज़्यादा आपका स्पेस देखने को मिलता है। तो इसमें तो और भी कम होता है इनके जो
जिनके कणों के बीच अंतराबाणु का बल होता है ये इसमें बहुत कम होता है। और ठोस में बात करें तो ठोस बहुत क्लोज होते हैं इनके कण, जिसके कारण इनके जो अंतराणुक बल होते हैं ये काफ़ी इनके बीच स्ट्रॉन्ग माना जाता है ठोस में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ठोस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 15 को, संख्या 16 आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त का पीएच मान की बात करें तो रक्त हमारा क्या है, तो क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन होता है, आप इस कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखिए, क्षारीय विलयन होता है। और क्षारीय विलयन की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 7 से अधिक जिस भी ऑप्शन में दिया होगा आपको टिक कर देंगे, और उसमें भी आपको कंफर्म रखना है होता है कितना, 7.4 होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या हम लोग 17 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो देखिए हमारे पास कुल आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो 7 आवर्त है। कितने हैं, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, तो पहले आवर्त की बात करें तो पहले आवर्त में आपके 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8 होते हैं, इसी तरह से तीसरे आवर्त में 8 होते हैं, इसी तरह से चौथे आवर्त की बात करें तो 18 होगा, इसी तरह से पाँचवें आवर्त की बात करें तो आपको 18 देखने को मिल जाएगा, और छठे की बात करें तो 32, और 7वें में शेष आ जाते हैं, और शेष में जितने भी तत्व आ जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि लास्ट आपका आवर्त 7वां ही है। ठीक है, तो आपका पूछा गया कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व है, तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड। तो थर्ड में आपको कितने तत्व दिख रहे हैं, तो आपको 8 तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए प्रश्न संख्या 18 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 है आपके स्क्रीन पर कि इस ग्रुप को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर किस लिखा हुआ था। ठीक है, किस ग्रुप को हैलोजन के नाम से जाना जाता है, तो आपको ग्रुप संख्या 17 है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, हैलोजन के नाम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 19 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपका पूछा गया था, प्रश्न संख्या 19 में कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी रसोई घर किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न आपका 90 नंबर है, मिसिंग यहाँ पर नंबर है आपका। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, और ये इजी सा ऐसा ही न्यूमेरिकल दिया हुआ था जस्ट दोस्तों, और ये मेरे पेपर में ही था दोस्तों। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल सेम टू सेम मेरे पेपर में आया हुआ था, हमसे द्रव्यमान पूछा गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे सॉल्व आपको पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दिया है, 120 जूल दिया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो 1/2 mv² बराबर 120 जूल दिया है। भी आपका हमको दे दिया था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में तो भी कितना दिया, एम हमसे पूछा गया था, और 4 × 4 ठीक है दोस्तों, और ये बराबर में 120 दिया था। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो 2 दूनी की 4 आपका कट गया। ठीक है, और देखिए 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, 60 आ जाएगा, और 4 से काट दीजिए तो 15 चौके 60 है नहीं, तो आपका जो द्रव्यमान निकल के यहाँ से आ जाएगा दोस्तों वो 15 kg आपका राइट आंसर हो जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न संख्या अगला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है। तो इसमें अक्रिय गैस कौन सा है, तो ये आपका नियॉन हो जाएगा अक्रिय गैस। तो प्रश्न संख्या 21 है आपका स्क्रीन पर, देखिए प्रश्न संख्या 21 कि निम्न में से कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक यानी जिसमें दोस्तों एक 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं यौगिक। तो यहाँ पर आपका सोना, तो सोना तो आपका तत्व होता है दोस्तों, कैल्शियम भी तत्व है, सोडियम भी आपका तत्व है, लेकिन जल का रासायनिक सूत्र देखें तो H2O होता है, और इसमें 1, 2 या 2 से अधिक तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, 2 तत्व हैं, तो ये क्या है आपका यौगिक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को सॉल्व करते देखिए, प्रश्न संख्या 22 में आपसे न्यूमेरिकल छोटा सा पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 22 में आपका न्यूमेरिकल है कि V बराबर 4 वोल्ट और I बराबर 2 एम्पियर है, तो R गैस गया। तो आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, तो V इक्वल टू आपका IR होता है। ठीक है, V कितना दिया है आपका, देखिए आपका 4 दिया है,
आई आपको कितना दिया 2, हमसे आर यहाँ पूछा गया, आर निकालेंगे, ठीक है। तो आर यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 4 बट्टा गुना में 2 नीचे आएगा तो भाग में 2, तो आर आपका निकल के आ जाएगा 2 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम। तो आपका 2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये प्रश्न संख्या 23 को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया था कि थ्रस्ट का मात्रक होता है। तो थ्रस्ट दोस्तों एक प्रकार का आपका क्या होता है, ये बल ही होता है, और बल होता है तो बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। ये एसआई पद्धति में होता है आपका न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूटन। प्रश्न संख्या 24 है कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में बता दो दोस्तों कि आपके पास जो आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों हमारे पास इस तरह से आवर्त सारणी हमें मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आवर्त सारणी मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो वर्ग होता है, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है दोस्तों, इस तरह से इसे हम वर्ग बोलते हैं। तो यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। और इसे जो क्षैतिज होता है वो होता है आवर्त आपका। तो आवर्तों की संख्या पूछा था तो 7, और ऊर्ध्वाधर कॉलम पूछा है तो इसका कितना होता है 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा मेरे फ्रेंड। अंतिम प्रश्न आपका है 25 नंबर कि पौधों में भोजन का संग्रह किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जो दोस्तों पौधे हमारे पास होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो पौधे होते हैं उन पे जो भोजन ऊपर इस सारे पत्तियों में जो भोजन फैलता है दोस्तों, वह किसके माध्यम से, तो वो फ्लोएम के माध्यम से भोजन फैलता है, ठीक है। भोजन का संग्रह पूछा गया है। अगर आपसे जल के बारे में पूछा जाता कि जल का संग्रह किससे होता है, तो जल के लिए आपका राइट आंसर जाइलम होता है, लेकिन यहाँ पूछा है भोजन का संग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो आंसर में थोड़ा यहाँ पर ही मिस्टेक आपका टाइप में यहाँ बी होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।